नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे भारत और रूस की दोस्ती से जुड़े खबर के साथ। दरअसल रूस के राष्ट्रपति भारत दौरे पर आ रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सोमवार 6 दिसंबर को भारत यात्रा पर आ रहे हैं। भारत में रूस के राजदूत निकोलाई कुदाशेव ने शनिवार को पुतिन के इस दौरे की अहमियत बताई। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की टीमें शिखर बैठक के परिणामों पर चर्चा कर रही हैं, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि दोनों नेताओं का साझा राजनीतिक बयान सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण दस्तावेज होगा। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 21वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 6 दिसंबर को नई दिल्ली पहुंचेंगे। ब्रासीलिया में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद से पुतिन और पीएम मोदी के बीच ये पहली आमने सामने की बातचीत होगी। पुतिन और पीएम मोदी के बीच चर्चा के बाद 10 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और कुछ गोपनीय हैं, उन पर अभी काम जारी है। कुदाशेव ने कहा कि साझा बयान व्यापक दस्तावेज होगा। इसमें हमारे संबंधों के सभी आयाम होंगे। इनकी शुरुआत वैश्विक मामलों से होगी। आधुनिक दुनिया में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका की चर्चा होगी। इसके बाद इसमें अफगानिस्तान समेत क्षेत्रीय मुद्दे भी शामिल होंगे। पंजाब में चुनाव नजदीक हैं, लिहाजा सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं दूसरी ओर पंजाब कांग्रेस में जो अंतर्कलह चल रही है वो भी कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों के लिए संजीवनी का काम करते हुए नजर आ रही है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और श्रोमणी अकाली दल के पूर्व नेता सुखदेव सिंह ढींडसा के साथ राज्य विधानसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टियों के साथ गठबंधन करने के लिए बातचीत कर रही है। एचडी लीडरशिप समिट 2021 में अपने मुख्य भाषण के बाद एक बातचीत के दौरान शाह ने इस बात की संभावना से इनकार किया कि यह मुद्दा पंजाब और यूपी में चुनावों को प्रभावित करेगा। शाह ने कहा कि कृषि कानूनों को रद्द करने के बाद कोई अन्य मुद्दा नहीं रह जाता है। इस दौरान अमित शाह ने जोर देकर कहा कि यूपी में एक बार फिर से बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। पंजाब और यूपी में विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में होंगे। उन्होंने कहा कि हम कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ साथ पूर्व अकाली दल के नेता सुखदेव सिंह से बातचीत कर रहे हैं। ये संभव है कि हम दोनों पार्टियों के साथ गठबंधन करेंगे। हम दोनों पार्टियों से सकारात्मक बात कर रहे हैं। अब बात असदुद्दीन ओवैसी की कर लेते हैं। दरअसल एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी एक टीवी डिबेट में आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। दोनों ने खुलकर कई मसलों पर अपनी बात रखी। इस दौरान बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने मुसलमानों को लैला बताया और कहा कि इस लैला के लिए कई मजनू खड़े हैं। सुधांशु त्रिवेदी के इस बयान पर ओवैसी ने जवाब दिया। आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण पर टिप्पणी की। त्रिवेदी ने कहा कि यहां मुस्लिमों की स्थिति लैला की तरह हो गई है और उनके सामने कई मजनू खड़े हैं। एक सपा है जो मुस्लिमों से कहती है कि मेरा कारनामा तो देख, मैंने गोली चलवाई थी। एक मजनू कांग्रेस है। कांग्रेसी कहते हैं कि मैं तेरा आशिक पुराना, वो तो देख। और अब एक ये आ गए हैं, ये कहते हैं कि मेरा खानदानी घराना तो देख। ये लोग आपस में ही प्रतियोगिता कर रहे हैं कि कौन मुस्लिमों का खास है। जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने सुधांशु त्रिवेदी पर पलटवार किया। कहा कि हाँ, हम लैला हैं और बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस लैला हैं। इनका बगैर हमारा नाम लिए काम नहीं बनता है। खबर उत्तराखंड से है, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या के काफिले पर हमला हुआ है। उन्होंने हमले का आरोप पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पर लगाया है। उत्तराखंड के बाजपुर में आयोजित एक बैठक में शामिल होने जा रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता यशपाल आर्य के काफिले पर शनिवार दोपहर कुछ लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले के दौरान बचाव में आई कई कार्यकर्ताओं को भी लाठी लगने की वजह से चोट लगी है। हमले का आरोप पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष कुलविंदर सिंह किंदा और उनके समर्थकों पर लगा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य की ओर से इस मामले में तहरीर दी गई है, जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि दोपहर करीब 3 बजे यशपाल आर्य बेटे संजीव आर्य के साथ बाजपुर में आयोजित बैठक में जा रहे थे।
इसी दौरान जैसे ही उनकी कार हल्द्वानी स्टेट हाईवे लेवड़ा नदी पुल पर पहुंची तो वहां पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने समर्थकों के साथ काले झंडे दिखाए। आरोप है कि इस दौरान उनकी गाड़ी पर लाठी डंडों से हमला किया गया, जिसमें वे बाल बाल बचे। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खबर हरियाणा के सोनीपत से है, जहां किसानों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है। दरअसल किसान लगातार एमएसपी पर गारंटी कानून की मांग कर रहे हैं। तो 3 कृषि कानून रद्द होने के बाद से नरम दिख रहे किसानों के तेवर सोनीपत में बदले बदले नजर आए। हरियाणा के सोनीपत जिले में कुंडली बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के दौरान बाहर मौजूद अलग अलग संगठन के किसानों ने खुद को बेड़ियों में बांध लिया और हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने दो टूक कहा कि एमएसपी पर कमेटी का गठन उन्हें स्वीकार नहीं है। सरकार अब सीधे तौर पर एमएसपी गारंटी कानून बनाए, तभी किसान यहां से वापस जाएंगे। किसानों ने साफ कहा कि 70 सालों से किसानों को बंदी की तरह रखा जा रहा है। यही कारण है कि उन्होंने सरकार को चेताने के लिए खुद को बेड़ियों में बांध रखा है। अब बात क्रिकेट की भी कर लेते हैं। दरअसल अब भारत को दक्षिण अफ्रीका दौरे पर जाना है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन कोरोना का जो नया वेरिएंट है उसने दस्तक सबसे पहले दी थी, जिसके बाद एहतियातन भारत का दक्षिण अफ्रीका दौरा 9 दिन के लिए टाल दिया गया है। अब 26 दिसंबर से टेस्ट सीरीज की शुरुआत होगी। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बीच बीसीसीआई ने दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए हामी भर दी है। हालांकि इस दौरे पर टी20 सीरीज को रद्द कर दिया गया है। अब सिर्फ टेस्ट और वनडे सीरीज खेली जाएगी। टेस्ट सीरीज की तारीखों में भी बदलाव किए गए हैं। अब पहला टेस्ट 17 दिसंबर की बजाय 26 दिसंबर से खेला जाएगा। इसका ऐलान खुद बीसीसीआई ने एनुअल जनरल मीटिंग के बाद किया। क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने भी तारीखों में बदलाव की पुष्टि की है। आपको बता दें कि दोनों क्रिकेट बोर्ड आज सुबह से ही इस दौरे के भविष्य को लेकर लगातार बातचीत कर रहे थे। ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से कई देशों ने अफ्रीकी देशों से आने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट्स बैन कर दी हैं। इसके साथ ही वहां की यात्रा पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। बता दें कि ओमिक्रॉन दुनिया के 30 से ज़्यादा देशों तक पहुंच चुका है। भारत में भी अब तक इसके मामले सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि आज भी दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक मामला सामने आया है, जिसके बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की संख्या 5 पहुंच चुकी है। इसके बावजूद भारत ने दक्षिण अफ्रीकी दौरे को रद्द नहीं किया है और अब यह सीरीज 26 दिसंबर से शुरू होगी। पहले 3 टेस्ट खेले जाएंगे, उसके बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज भी खेली जाएगी। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।